जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम 11वीं गाथा की चर्चा, भावार्थ उस सबसे अपन ने कल पूर्ण की थी। 12वीं गाथा उत्थानी का कल पढ़ भी ली थी, पुनः प्रारंभ करते हैं। अथ च केशांचित कदाचित सोपि प्रयोजनवान। चूँकि ये कंटिन्यू लिखा जा रहा है, इसलिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जा रहे हैं वो सर्वनाम किसके लिए हैं, वो जो क्रमशः पढ़ रहे हैं पीछे से, उनको ख्याल में आना चाहिए। अथ वैसे तो मंगल सूचक होता है, प्रारंभ का सूचक होता है वैसे, लेकिन ये तो बीच में ले लिया ना, तो पिछली गाथा पूर्ण करने के बाद अब अथ कह रहे हैं, तो अब यहाँ अर्थ लेना है अब, या मंगल सूचक नहीं लेना, प्रारंभ नहीं लेना, ये लेना है अब। तो अब माने कब? जब आपने ये कहा कि व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, तो क्यों अनुसरण करने योग्य नहीं है, कैसे नहीं है, ये बात समझ में आई। उसके बाद भी हमें प्रश्न है। अब कोई प्रश्न करता है, ठीक है आपने ये कहा, तो फिर क्या वो व्यवहार जो अनुसरण करने योग्य नहीं है तो बिल्कुल ही निरर्थक है? ये कभी कभी कुछ उपयोगी वह भी होता है। वैसे तो सामान्य गुणों की अपेक्षा बात करें तो 6 सामान्य गुणों में एक वस्तुत्व नाम का गुण है। और वस्तुत्व गुण क्या बताता है? वस्तुत्व गुण जैसे अपन ये कहते हैं ना, अस्तित्व गुण वस्तु को है कहता है, और अस्तित्व के बाद वस्तुत्व। वस्तुत्व गुण क्या बताता है? कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। माने प्रत्येक वस्तु किसी न किसी काम की, उसे प्रयोजनभूत कार्य है ना वस्तुत्व, अर्थ क्रियाकारित्व हर एक का, तो कोई न कोई उपयोग की है। कोई वस्तु ऐसी नहीं होती है बिल्कुल किसी भी उपयोग की नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। होता है कभी? तो कहते जब व्यवहार ने बिल्कुल आपने अभूतार्थ कह दिया, असत्यार्थ के अनुसरण करने योग्य नहीं है, तो ऐसा समझे कि व्यवहार ने बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल ही किसी प्रयोजन का नहीं है। दूसरी तरफ कहते वस्तुत्व है तो उसमें भी होना चाहिए ना, तो वो भी तो कुछ प्रयोजन वाला होना चाहिए। अब ये छोटे मोटे कोई ऐसे चुटकुले पढ़ते रहते ना, उसमें वो सारा था, कौन से देश वाला टूथब्रश कब रिटायर करता है? अमेरिका वाला टूथब्रश है ना, टूथब्रश उपयोग करते हो, कब रिटायर करते हैं? तो अमेरिका वाले का 1 हफ्ते में रिटायर करता है। जापान वाला कब करता है? 15 दिन में करता है। चाइना वाला कब करता है कि 1 महीने में करता है। और हिंदुस्तान वाला कब करता है? हाँ? कहते हिंदुस्तान वाले का टूथब्रश कभी रिटायर होता ही नहीं है। नहीं, रिटायर नहीं होता का मतलब ऐसा नहीं कि उसको दांत मंजन करने की काम लेता हो, वो मंजन करने के जब काम नहीं आता है तो फिर वो और कुछ सफाई करने के लिए काम में ले लेता है। हाँ? वो ऐसा करते करते वो उसके ब्रिसल्स होते हैं ना जितने, वो सारे के सारे झड़ जाए। जब तक नहीं झड़े तब तक, तो अब तक झड़ गए ना सबके सब, अब तो काम का नहीं है ना कुछ भी। हाँ, इसलिए नहीं, अभी भी काम का है। हाँ, अभी बोले वो पजामे में नाड़ा डालने के काम में ले लेता है। हाँ? बोले वो छोड़ता नहीं है। हाँ? वो ऐसे कपड़े का भी लिया, अब कपड़े का नहीं सुनाऊंगा मैं। हाँ? वो कहाँ वो अंतिम में सुना देता हूँ कहाँ, जब बिल्कुल लास्ट में वो चूल्हा जलाने के तक काम में ले लेता है, चिंदी बचती है जब आखिरी में,
वहाँ तक भी, अरे छोड़ डालिए, उपयोगिता है ना उसकी, वो तो औरों की क्या बात है पता नहीं, लेकिन उसमें उपयोगिता है तब तो उतना उपयोग किया जा रहा है। तो निरर्थक नहीं है कोई वस्तु, तो व्यवहार में निरर्थक होगा, उसका उपयोग नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो क्या उपयोग और किसके लिए उपयोग है? ये गाथा भी मार्मिक है, 12वीं गाथा भी मार्मिक है। वैसे तो 11वीं भी मार्मिक थी, और 12वीं गाथा इस दृष्टि से मार्मिक है क्योंकि इसमें एक गाथा और उद्धृत करने वाले हैं, वो विशेष है, इस दृष्टि से भी मार्मिक है। केशांचित कदाचित सोपि प्रयोजनवान, केशांचित कदाचित, सोपि माने वह व्यवहार भी, यद्यपि अनुसरण करने योग्य नहीं कहा, फिर भी वह प्रयोजनवान। लेकिन केशांचित और कदाचित, कभी कभी और किसी किसी के लिए। खाना पीना किसके लिए कब प्रयोजनवान है? खाना पीना किसके लिए? ये तो लोक में कहा जाता है भाई जब तक आपको जीना है तब तक खाना पीना तो पड़ेगा, तो खाना पीना तो हमेशा पड़ेगा। जो है सभी खाते हैं पीते हैं बराबर, माने सभी के लिए खाना पीना सबके लिए उपयोगी है। दवाइयाँ बराबर, ऐसा ही कह सकते हैं, औषधि दवाई के लिए भी, दवाइयाँ भी सबके लिए हमेशा प्रयोजनवान है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? औषधि के संदर्भ में ऐसा कहा जा सकता है क्या? ये दवाई के संबंध नहीं कह सकते हैं। तो दवाई के संदर्भ में क्या कहा जाएगा कि दवाइयाँ केशांचित कदाचित, किसी किसी को और कभी कभी प्रयोजनवान है। अब किसको और कब दवाई किसको प्रयोजनवान होती है? जो बीमार पड़ता है उसको प्रयोजनवान होती है। अच्छा, बीमार पड़ता है उसको प्रयोजनवान होती है, तो बीमार पड़ता है उसे प्रयोजनवान है। तो एक बार बीमार पड़ा तो फिर जिंदगी भर दवाई लेता रहता है, फिर उसके बाद से सदैव, ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा भी नहीं है। तो जो बीमार है उसे, और कब? जब बीमार हो तब, और जब फिर स्वस्थ हो जाएगा तो फिर प्रयोजनवान नहीं है। तो बीमार के लिए बीमार होने पर, ऐसा आपके वॉकर होता है, वॉकर जानते हो ना, या कभी ये हाथ लंगड़े लोग इसको लेके चलते, क्या बोलते हैं? हाँ, बैसाखी। बैसाखी सबके लिए सदा प्रयोजनवान है ना? बैसाखियाँ जरूरी है ना सबके लिए? नहीं है तो अच्छा, बिल्कुल बेकार है, कोई आवश्यकता नहीं बैसाखियों की, ऐसा कह सकते हो। यदि ऐसा होता तो फिर बनाए क्यों जाते हैं? वो बैसाखियाँ यहाँ लगा के चलना पड़ती थी, आजकल वो वॉकर आ गए ना, ऐसे उसको टेक करके आगे आगे चलते हैं। कुछ है उपयोगी जब तो बनाए गए ना। अब किन को और कब? जब कभी पैर में फ्रैक्चर हो गया हो, चलने फिरने में अशक्त हो, वह तब। तो जो अशक्त हुआ हो उसे, और जब तक वह असमर्थता है तब तक, और जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहता है ना। बस ऐसे ही व्यवहार भी किसी किसी को और कभी कभी। तो अभी तो अपन ने उदाहरणों की बात की, लेकिन व्यवहार किसको और कब, ये गाथा में बताएंगे। ये तो आप व्यवहार की बात कर रहे हैं कि किसी किसी को कभी कभी प्रयोजनवान होता है। तो निश्चय की क्या स्थिति है? निश्चय किन के लिए प्रयोजनवान है? कल तो मैंने कह दिया था, शुद्ध नय के संदर्भ में केशांचित कदाचित नहीं कहेंगे। शुद्ध नय तो सबको सर्वदा प्रयोजनवान है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, किसको दुख चाहिए बोलो? सभी को सुख चाहिए। तो सुख स्वरूपी आत्मा वो सबके लिए प्रयोजनवान। तो सुख स्वरूपी आत्मा वो किसका विषय है? शुद्ध नय का विषय है। इसलिए वो शुद्ध नय सबको और सदैव प्रयोजनवान है। यद्यपि ऐसा है, फिर भी गाथा में ऐसा नहीं कहा है। गाथा में भाव अलग से लेंगे। वो शुद्ध नय किन के लिए प्रयोजनवान, और व्यवहार नय किन के लिए प्रयोजनवान। शुद्ध नय ये भी कह सकते, शुद्ध नय किन के लिए और कब प्रयोजनवान, और व्यवहार नय किन के लिए और कब प्रयोजनवान है। ये दोनों बातें
ये गाथा में कहेंगे। थोड़ा इसका नीचे हिंदी पढ़ता हूँ मैं। यतः कह करके फिर जोड़ा है उसे, वो यतः से कैसे जुड़ेगा आगे। कदाचित केशांचित सोपि प्रयोजनवान यतः, यतः से कैसे जुड़ रहा है आगे। और मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे भाव नहीं आया ख्याल में, इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं। यतः से आगे कैसे जुड़ रहा है। अब यह प्रश्न फिर उपस्थित होता है कि जब शुद्ध नय के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार के आश्रय से नहीं, इसलिए प्रत्यग आत्मदर्शियों के लिए व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, तो फिर इस व्यवहार नय का उपदेश ही क्यों दिया जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में 12वीं गाथा में कहा गया है कि व्यवहार नय भी किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान होता है, इसलिए यह सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है और इसलिए जिनवानी में इसका उपदेश दिया गया है। यह व्यवहार ने किनको और कब प्रयोजनवान है, यह बताना ही 12वीं गाथा का मूल प्रतिपाद्य है। अथ च केशांचित कदाचित सोपि प्रयोजनवान यतः, वह कदाचित किसी को प्रयोजनवान है, चूंकि वो आगे कहते हैं ऐसी ऐसी स्थिति है इसलिए प्रयोजनवान है। और गाथा को वो आगे तो प्राकृत में है, फिर हमें हिंदी अर्थ करना पड़ेगा। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य की तो ज़रूरत नहीं थी ना, और जो संस्कृत प्राकृत समझते थे उनके लिए भी ज़रूरत नहीं थी, वो तो इतने से समझ जाते थे यतः, और आगे जो गाथा में कही गई वो बात उससे जुड़ जाती थी। तो अपन गाथा पढ़ करके फिर उससे जोड़ लेते हैं। गाथा बुलाता हूँ। शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भाव दर्शिहिं व्यवहार देशिदा पुण जेदु अपर मेठिदा भावे। सामान्य अर्थ लेते हैं, फिर इसके विशेष जोड़ेंगे उसके साथ में। शुद्धा, शुद्धादेशः, यहाँ जो शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शुद्ध, ये किसके लिए है। शुद्धा, शुद्धादेशः, ये शुद्ध शब्द का प्रयोग है, ये शुद्ध नय के लिए किया हुआ है, निश्चय नय के लिए। माने शुद्ध अर्थात शुद्ध नय। कैसा शुद्ध नय कि शुद्धादेशो, शुद्ध का आदेश करने वाला। अब यह संस्कृत वाला आदेश नहीं लेना, वो ना कोई प्रत्यय का आदेश कर देता है किसी सूत्र से। आदेश माने कथन करने वाला, जो द्रव्य का समस्त परद्रव्य, परभाव, यहाँ तक कि पर्याय गुण भेद से भिन्न एकमात्र शुद्ध कथन करता है, निरूपण करता है, ऐसा शुद्ध नय। शुद्धा, शुद्धादेशो, शुद्ध का कथन करने वाला शुद्ध नय, द्रव्य को शुद्ध बताने वाला ऐसा शुद्ध नय। नादवो, जानने योग्य है, और यहाँ जानने योग्य का अर्थ प्रयोजनवान, आश्रय करने योग्य, जानने योग्य का अर्थ वे उनके लिए प्रयोजनवान है। किनके लिए। परम भावदर्शिहिं, जो परम भावदर्शी है। अब परम भावदर्शी माने, परम भावदर्शी, दो अर्थ निकलेंगे इसमें। परम भाव, परम माने उत्कृष्ट, और भाव माने स्वभाव। अब भाव एक पारिणामिक भाव जो सर्वोत्कृष्ट भाव है, और एक क्षायिक भाव जो परिपूर्ण भाव है। एक कारण रूप भाव और एक पर्याय में प्रकट हुआ कार्य रूप भाव। जैसे परमात्मा में दो भेद करते हैं अपन, कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। तो परमात्मा, उत्कृष्ट आत्मा, तो कौन सा उत्कृष्ट आत्मा। सिद्ध परमात्मा, अरहंत परमात्मा भी उत्कृष्ट आत्मा है, और अपना शुद्ध आत्मा भी उत्कृष्ट आत्मा है। तो
अपना शुद्ध आत्मा उत्कृष्ट आत्मा है कारण परमात्मा के रूप में, और अरहंत और सिद्ध भगवान उत्कृष्ट आत्मा है कार्य परमात्मा के रूप में। यहाँ भी परम भाव, पारिणामिक भाव ही सर्वोत्कृष्ट भाव है। क्यों सर्वोत्कृष्ट भाव है पारिणामिक भाव? क्योंकि उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अरहंत सिद्ध दशाएं प्रकट होती है। पूर्ण निर्मल दशा उसके आश्रय से ही प्रकट होती है, इसलिए वह परम भाव। और दूसरा क्षायिक भाव सबसे उत्कृष्ट भाव है, सबसे परिपूर्ण निर्मल, परिपूर्ण शुद्ध। बाकी भावों में तो अशुद्धता है, क्षायोपशमिक भाव में। औदैहिक भाव तो मलिन ही है, क्षायोपशमिक भाव मिश्र भाव है, औपशमिक भाव तो निर्मल तो है लेकिन अत्यंत अल्पकाल का, इसलिए क्षायिक भाव उधर के परम भाव। यहाँ दोनों अर्थ इस दृष्टि से लेना, जो पूर्ण उत्कृष्टता को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे परम भावदर्शी, उस उत्कृष्ट भाव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, एक वे। और दूसरा परम पारिणामिक भाव जिनकी दृष्टि में आ गया है, परम पारिणामिक भाव जिनका आश्रय बन गया है, उनके लिए। तो दोनों विवक्षा से बात लेनी। दोनों विवक्षा से बात इसलिए लेना है, अमृतचंद्र आचार्य की टीका में तो जिन्होंने पूर्णता प्रकट कर ली है पर्याय में ही, उनकी बात ली। लेकिन जैसे नाचार्य चौथे गुणस्थान से प्रारंभ करते परम भावदर्शियों की बात, तो चौथे गुणस्थान में भी परम भावदर्शी है, परम भाव को देखने वाले, उत्कृष्ट भाव को देखने वाले। तो श्रद्धा की अपेक्षा से उनको भी शामिल कर लिया है। वो परम भावदर्शी, परम भाव में स्थित कौन है, अपरम भाव में स्थित कौन है, ये चर्चा विशेष आपको कल पढ़ के आना है अनुशीलन में से ध्यान से, तो उसमें और विस्तार से बात आ जाएगी। तो अभी तो अपन सामान्य बात लेते हैं। परम भावदर्शी, उत्कृष्ट भाव जिनकी दृष्टि में आ चुका है, दृष्टि में आया है, श्रद्धा में आया है, श्रद्धा ज्ञान से आश्रय करते हुए उससे पूर्णता जिन्होंने प्राप्त कर ली है, उन्होंने, उनके लिए शुद्धता को बताने वाला शुद्ध नय ज्ञातव्य है, जानने योग्य है, प्रयोजनवान है। इसका अर्थ ये भी हो गया, वो शुद्ध नए प्रयोजनवान है, व्यवहार ने उनके लिए प्रयोजनवान नहीं है। उन्हें किस लिए आश्रय की जरूरत है, क्या आवश्यकता है उन्हें नीचे के व्यवहार की, तो उससे ऊपर पहुंच गए। निश्चय व्यवहार की चर्चा करते, व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। जो साध्य में पहुंच गए फिर साधन की कहाँ आवश्यकता होती है। सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गए, तो ऊपर पहुंच गए तो सीढ़ी छोड़ देते हैं ना। नदी पार करना है तो नाव में बैठना जरूरी है कि नहीं? नाव में बैठना जरूरी है। तो नाव में बिना बैठे नदी पार नहीं हो सकते, तो बैठ गए, तो बैठे रहो तो पार हो जाएंगे। क्या क्या हो जाता है, जब उस पार पहुंच जाते हैं तब क्या करते हैं, नाव को छोड़ देते हैं। तो नाव को छोड़ दिया ना, बिना नाव छोड़े उस पार नहीं होते हैं। तो जब उस पार पहुंचने के लिए सहारा लिया था, उस पार पहुंच गए तो नाव छूट गई। जो उस पार पहुंच गए हैं उनके लिए नाव का प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन रहा? तो ये वैसे ही जिन्होंने उस पूर्णता को, परम भाव को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए व्यवहार नहीं की क्या आवश्यकता है। इसका अर्थ यह है कि उनके लिए व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कलश, कलश के बाद में तेरहवीं गाथा के बाद कलश, कलश के बाद फिर से थोड़ी सी टीका आती है। 8वें कलश के बाद टीका आती है। 8वें कलश के बाद जो टीका है, वैसे एक ही स्थल ऐसा है जिसमें कलश के बाद फिर से गद्य टीका लिखी गई है, अन्यथा कलश या तो पहले आता है या पूरी गद्य टीका पूरी होने के बाद आता है। ये कलश बीच में आया, फिर से गद्य टीका लिखी। इस गद्य टीका के भावार्थ में, इसके बाद एक भावार्थ लिखा है जयचंद जी छाबड़ा ने, उसमें व्यवहार के अभाव की 3 रीतियाँ लिखी हैं।
व्यवहार का अभाव 3 प्रकार से होता है, 3 रीतियाँ, माने 3 स्तर पर होता है। यहाँ पहले व्यवहार का अभाव हुआ, फिर यहाँ, ऐसे 3 तरह से लिया है। वो यथार्थ समय आएगा तब बात करेंगे उसका। लेकिन जो परम भाव को प्राप्त हो चुके उनके लिए शुद्ध ने प्रयोजनवान है, उनके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान नहीं है। तो अभी तो बात तो ये चल रही थी कि व्यवहार ने किन के लिए और कब प्रयोजनवान है। अब वो दूसरी पंक्ति में कहते हैं व्यवहार देसिदा पुण जेदु अपरमेठिदा भावे। व्यवहार का उपदेश उनके लिए दिया गया है। व्यवहार देसिदा, व्यवहार उपदेशित है, कथित है, कहा गया है, अर्थात प्रयोजनवान है। किनके लिए? पुण जेदु अपरमेठिदा भावे, जो अपर में भावे ठिदा, अपरम भाव में स्थित है। अब अपरम भाव का अर्थ क्या? अब अपरम भाव, अभी वही जैसे ऊपर परम भाव के 2 अर्थ किए, ऐसे यहाँ भी अपरम भाव के 2 अर्थ करना। वह जो दृष्टि का विषयभूत, परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत वो शुद्ध आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा, वह परम भाव है। वो जब तक दृष्टि में नहीं आया जिनके, वो उसको समझने के लिए नीचे भेद करते हुए उसे जो समझ रहे हैं वे अभी अनुत्कृष्ट भाव में हैं। वो अभी परम भाव में नहीं पहुँचे, वे सब अपरम भाव में स्थित है। और दूसरा, जब तक पूर्ण वीतराग सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई है तब तक अपूर्णता है, ज्ञान की अपूर्णता है, छद्मस्थ दशा है, वीतरागता की अपूर्णता है। वो अपरम भाव, वो निचली दशा में स्थित है। वे जो निचली दशा में स्थित है, जिन्हें अभी दृष्टि का विषयभूत शुद्ध आत्मा प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें शुद्ध आत्मा दृष्टि में तो आया, श्रद्धा में तो आया, लेकिन अभी परिपूर्ण पर्याय में प्रकट नहीं हुआ, वो पूर्णता प्रकट नहीं हुई। वे सब अपरम भाव में स्थित है। ऐसे जो अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। इसका हिंदी अर्थ बहुत विस्तार से किया, अब उसे भी जोड़ेंगे। अभी तो आप शब्दों के अर्थ से देख लीजिए, अभी अपन ने जो अर्थ किया, फिर जो गाथार्थ किया हुआ है, गाथार्थ वास्तव में भावार्थ है, भाव पूरा खोलते हुए लिया है। वो भाव कैसे खुलता है उसे भी स्पष्ट करेंगे अपन। एक बार गाथा बुलाता हूँ पुनः। शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भाव दर्शिहिं व्यवहार देसिदा पुण जेदु अपरमेठिदा भावे। अभी फिर से मैंने जो अर्थ कहा उसको मैं दोहराता हूँ, शब्दों से, गाथा के शब्दों से दोहराता हूँ। फिर गाथार्थ पढ़ेंगे और गाथार्थ में वो भाव कैसे स्पष्ट होता है वो जोड़ेंगे उसे। शुद्धो शुद्धादेशो, शुद्ध को बताने वाला शुद्ध ने, निश्चय ने, नादव्वो जानने योग्य है, अर्थात प्रयोजनवान है। किनके लिए? परम भाव दर्शी हिम, जो परम भाव को देखने वाले हैं या परम भाव में स्थित है। तो जो परम भाव में स्थित है उनके लिए शुद्ध आत्मा को बताने वाला शुद्ध ने ज्ञातव्य है, प्रयोजनवान है। व्यवहार देसिदा पुण, पुण्य माने और, व्यवहार देसिदा, व्यवहार का उपदेश, अर्थात व्यवहार प्रयोजनवान किनके लिए है? जेदु अपरमेठिदा भावे, जो अपरम भाव में स्थित है, निचली अवस्था में स्थित है, उनके लिए व्यवहार का उपदेश है, अर्थात उनके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। अब उस यदि प्रश्न से जोड़ना चाहो, केशांचित कदाचित, उत्थानिका से, किन के लिए? जो अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। कदाचित, कब प्रयोजनवान है? कि जब तक अपरम भाव में स्थित है तब तक प्रयोजनवान है। जब वे भी परम भाव में पहुंच जाएंगे तो फिर उनके लिए भी व्यवहार का प्रयोजन नहीं रहेगा। अब गाथार्थ में पढ़ता हूँ, अब उसको जोड़ना है। अभी बिना जोड़ते हुए आप सिर्फ पढ़ते जाएं
जितना भाव समझ लिया है उससे जिनको ख्याल में आएगा जोड़ सकेंगे वो जोड़ लेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो अपन उसको जोड़ लेते हैं। जो शुद्ध नए तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए हैं, उन्हें शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नए जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, साधक अवस्था में स्थित है, वे व्यवहार ने द्वारा उपदेश करने योग्य है। अब अपने आप जोड़ लीजिए। वैसे परम भाव का अर्थ क्या निकाला, स्पष्ट किया, और नीचे अपरम भाव का अर्थ क्या किया है। परम भाव अपरम भाव को विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया है। परम भाव मतलब क्या। एक और परम भाव की जब चर्चा की तब श्रद्धा और ज्ञान चारित्र इनको तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, और अपरम भाव की बात आई तब श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ रखे। उसमें भी ये अब तात्पर्य है जो मैंने अभी थोड़ा सा खुलासा किया था इस बात का। अब पढ़िए इसको वापस। जो शुद्ध नए तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए, देखो इसको अलग कर दिया, सीधा कहते श्रद्धा ज्ञान चारित्रवान हो गए, ऐसा नहीं लिखा, श्रद्धावान हुए, और फिर तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, ये अलग लिया। और 2 स्टेप किए। वैसे तो बहुत स्टेप हो सकते हैं, लेकिन 2 स्टेप किए। जो श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए हैं, ये अर्थ है परम भावदर्शी का। परम भावदर्शी यानी ये जो श्रद्धावान हुए और ज्ञान चारित्रवान हुए, ज्ञान चारित्रवान में पूर्ण शब्द लगा है, पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हुए, ये परम भावदर्शी, उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध ने जानने योग्य है। ये जानने योग्य शब्द का भी बहुत माने विशेष अर्थ है। अभी अपन अर्थ कर रहे थे प्रयोजनवान। अब प्रयोजनवान का मतलब क्या, बहुत उपयोगी है, आश्रय करने योग्य है। तो जिन्हें शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो गई वे शुद्ध नए का आश्रय करेंगे, नए का लक्ष्य करेंगे, नए प्रयोजनवान है उनके लिए, नए का सहारा लेंगे। वो तो शुद्ध नए से शुद्धात्मा, जो शुद्ध नए तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए, माने शुद्ध नए तक पहुँचे और वो शुद्ध नए को, नए के विकल्प को भी छोड़कर शुद्ध आत्मा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया। अब जिन्होंने शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया उनके लिए शुद्ध नए प्रयोजनवान हैं। अब उनके लिए भी क्या प्रयोजन रहा उसका, लेकिन तो जानने योग्य हैं। उनका लक्ष्य क्या बन रहा है, उनका आश्रय क्या बन रहा है, उनका ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का ध्येय, श्रद्धा का श्रद्धेय क्या बन रहा है, वो शुद्ध नए का विषय बन रहा है। इस अपेक्षा से वो जानने योग्य है, विकल्प करने योग्य नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है, उस दृष्टि से उपादेय नहीं है, वो इसलिए कहते जानने योग्य है। लेकिन उनके लिए उससे नीचे व्यवहार तो वो कुछ जानने योग्य नहीं, माने वो तो जान लिया पहले है, उसको बहुत पहले जान लिया था, इसलिए यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन उसको भी फिर भी जानने योग्य ही कह रहे हैं। और ऐसे ही टीका में तो व्यवहार के लिए भी जानने योग्य शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा, ज्ञायमान शब्द का प्रयोग है। निश्चय नए के लिए भी ज्ञायमान कहा और व्यवहार के लिए भी ज्ञायमान कहा। और गुरुदेव उसका अर्थ करते हैं तदात्वे ज्ञायमान, तदात्वे शब्द भी है, जाने लो प्रयोजनवान छे, ये गुरुदेव के शब्द है। जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, और जानने में आता हुआ प्रयोजनवान का अर्थ है बस जानने योग्य है, ये आश्रय करने योग्य नहीं, नए आश्रय करने योग्य नहीं है। नए का ही आश्रय साधन है, वो साध्य नहीं है। साधन से साध्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन साधन से साध्य को प्राप्त करना है, कभी कभी साधन को ही प्राप्त करने के रूप में वे शुद्ध नए का आश्रय लो, शुद्ध नए को जानो, ऐसा कहा जाता है। इन वास्तव में शुद्ध नए के विषय में शुद्ध आत्मा को जानना है। तो जिन्होंने वो शुद्ध नए का आश्रय लेकर के शुद्ध आत्मा को जान लिया, अब शुद्ध नए का क्या करे, कि जानने योग्य है उनके लिए। इस तरह से जानने योग्य शब्द का प्रयोग किया।
अच्छा, 2 स्टेप क्यों किए अलग अलग? जो श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, ऐसा अर्थ क्यों किया? तो 2 अर्थ, जो परम भाव के 2 अर्थ किए थे वो अर्थ लेना है। श्रद्धावान हुए का अर्थ है जिनकी दृष्टि में वह परम पारिणामिक भाव रूप शुद्ध आत्मा आ गया है, यही मैं हूँ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा जिन्हें हो गई है, हो गया काम उनका। अब उन्हें जब ये ख्याल में आ गया, अब उन्हें जो ज्ञान दर्शन चारित्र ये भेद करने वाला व्यवहार ने, इसकी क्या आवश्यकता है? उनके लिए व्यवहार नहीं प्रयोजनवान नहीं है। और वो अभी मैं कह रहा था ना, आगे चल करके व्यवहार के अभाव की 3 रीतियां बताएंगे, उसमें ये पहली रीति है। ये जब वह शुद्ध आत्मा दृष्टि में आ गया, श्रद्धा में आ गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो अब जो शुद्ध आत्मा को भेद पूर्वक समझ रहे थे, अब उनकी जरूरत नहीं रही, अब वो छूट गया। ये पहला। इसलिए श्रद्धावान हुए, वो परम भाव में पहुंच गए, ये श्रद्धा की अपेक्षा से। अब श्रद्धा में तो आ गया, इसलिए अभी ज्ञान और चारित्र की पूर्णता नहीं हुई है। अब वो उस दृष्टि से परम भाव नहीं हुआ, अभी तो रागी द्वेषी है, अभी तो ज्ञान की अपेक्षा से छद्मस दशा में है। अब क्या करेंगे? अब कहते पुनः उनके लिए व्यवहार का आश्रय लेना पड़ेगा। और कौन सा व्यवहार का आश्रय? भी हमेशा आत्मस्वरूप में लीन तो रहेंगे नहीं, अब फिर बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? तो उसी आत्मा को भेदपूर्वक समझना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, ये भी लिया। और साथ साथ जो बाहर में व्रत उपवास आदि की भूमिका के अनुसार होते हैं, जिन्हें व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, उसका भी आश्रय लेना जरूरी है। उसकी चर्चा इसमें इसी गाथा के भावार्थ में हो सकती है। आप पढ़ना, फिर से आगे और पढ़ना, उसमें शायद इसी गाथा के भावार्थ में आएगी। वो भी आश्रय लेना आवश्यक है, वो उसका आश्रय लेंगे। फिर उसका आश्रय कब तक लेंगे? कि जब तक वो विकल्प टूटकर निर्विकल्पता में नहीं पहुंचे तब तक लेंगे। और निर्विकल्प आश्रय लेते लेते अब ये पूर्णता हो गई तो उन आलम्बनों की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो आलम्बन अपने आप छूट जाएंगे। इसलिए लेना छोड़ना ये बराबर चलता रहेगा। कपड़े धोते समय जैसे साबुन लगाते हैं फिर छुड़ाते हैं, देखा अभी थोड़ा सा मैल बाकी रह गया है तो फिर क्या करते हैं? फिर साबुन लगाते हैं, फिर साबुन लगा करके एक बार धो लेते हैं, फिर देख लेते हैं। और उसके बाद भी कुछ जिद्दी मैल होते हैं, और ख़ास जगहों पर जैसे एक कॉलर ज़्यादा गंदी हो जाती है, या हाथ की जगह होते जहाँ ज़्यादा होता है, फिर वहाँ देखते हैं यहाँ भी नहीं छूटा, फिर क्या करते हैं? और उस जगह फिर लगाते हैं, और फिर थोड़ा सा ब्रश से ज़्यादा रगड़ते हैं। ये पहले हटा दिया था ना, तो फिर से ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब तक वह मलिनता बाकी है तब तक फिर आश्रय लेना पड़ेगा। तो कब तक लेना पड़ेगा? कि जब तक वह मलिनता पूरी तरह से नहीं चली जाए तब तक। और ऐसा करते करते अब बिल्कुल साफ हो गया, अब फिर से कोई साबुन लगाएगा? अब लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही श्रद्धा हुई, श्रद्धा होने के बाद भी अभी ज्ञान और चारित्र की अपूर्णता थी, तो अब उसके लिए क्या करना? तो फिर व्यवहार में आकर के भेदपूर्वक उसका लक्ष्य करना, समझना, उसकी रुचि करना, और रुचि करके फिर अभेद में पहुंचना। और ऐसा करते करते जब पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, अब वो पूरी तरह से परम भाव को प्राप्त हो गए। अब व्यवहार की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं बचेगी। वो शुद्ध ने परम शुद्ध बिल्कुल उसका विषय, वो अब उनके लिए सिर्फ जानने योग्य रह गया। अब उसके नीचे जब तक है तब तक अपरम भाव में है, तब तक व्यवहार आश्रय करने योग्य है। अब नीचे का देखिए फिर से एक बार। जो जीव अपरम भाव में स्थित है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं। अब एक साथ कह दिया, लेकिन आप अलग अलग लगा लो। अरे भी श्रद्धा में ही नहीं आया है तो क्या करोगे? उसकी श्रद्धा रुचि करने के लिए भेद पूर्वक उसको समझेंगे, उसका विचार करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसका मनन करेंगे।
और फिर ऐसा चिंतन मनन करते करते वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम। तो वस्तु विचार ध्यावते ये जो करना पड़ रहा है ये व्यवहार है, और मन पावे विश्राम, अब वो वहाँ पहुँच गया और ये अनुभव हो गया, ये अनुभव हो गया और श्रद्धा में आया अभी, तो श्रद्धा में आया, श्रद्धा की अपेक्षा से परम भाव में पहुँच गया। अब उनके लिए व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी ज्ञान चारित्र तो अपूर्ण रह गए। अब वो ज्ञान चारित्र की अपूर्णता के लिए, ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके, तो फिर वो व्यवहार का आश्रय लेंगे, साधना करेंगे। इस सब को ये कहा गया है साधक अवस्था में ही स्थित है। बताए कौन साधक है? मुनिराज साधक है कि नहीं है? मुनिराज भी साधक है, सबसे उत्कृष्ट साधक तो मुनिराज ही है, और वो साधना करके अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो मुनिराज साधक है तो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक साधक है कि नहीं? पंचम गुणस्थानवर्ती मुनि श्रावक साधक है तो चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि साधक है कि नहीं? अब और नीचे आए, चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि साधक है, लेकिन जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है वो साधक है कि नहीं है? ये सब साधक अवस्था में स्थित है, और साधक अवस्था वालों को साधनों का सहारा लेना आवश्यक है। और कब तक सहारा लेना आवश्यक है? जब तक साध्य अवस्था प्राप्त नहीं हुई है तब तक आश्रय लेना जरूरी है। इसलिए साध्य दशा जब तक पूर्ण नहीं हुई है, और हर एक का साध्य अलग अलग है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का साध्य है सम्यक दर्शन प्राप्त करना, सम्यक दृष्टि का साध्य है पंचम गुणस्थान प्राप्त करना, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक का साध्य अरहंत दशा प्राप्त करना, मुनि दशा प्राप्त करना। और जो मुनिराज हो गए हैं तो मुनिराज का साध्य है अरहंत सिद्ध दशा प्रकट करना। तो साधक दशा बदलती जाएगी, साध्य बदलता जाएगा, और जहाँ साध्य आगे का प्राप्त हो गया तो नीचे की साधन दशा छूट जाएगी, आगे आगे पहुँचते जाएंगे। इसलिए जिस अवस्था में सीढ़ी चढ़ते समय पहली सीढ़ी में कदम रखा तो अगली सीढ़ी साध्य है, तो जैसे ही अगली सीढ़ी पहुंच गए पिछली सीढ़ी छूट जाती है। तो किसको कौन सी सीढ़ी प्रयोजनवान है? जिस सीढ़ी पर पहुंचा है उसकी अगली सीढ़ी प्रयोजनवान है, अगले में पहुंच गया तो पिछली अपने आप छूट जाती है। वे ऐसे किसके लिए कब कहाँ क्या प्रयोजनवान है वो परम भाव अपरम भाव की अपेक्षा से समझने की बात है। गाथा और पद्यानोद एक बार आप सभी मिलकर के बोलिए। कल ध्यान से अनुशीलन पढ़ करके आवे, परम भाव अपरम भाव को समझ कर आए, और जो एक विशिष्ट गाथा इसमें आई है उसकी विशिष्ट व्याख्या नए चक्र के आधार से दी गई है, उसको भी जरूर पढ़ करके आवे।